श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। यस्य भाषा विभातितं सर्वं सदात्मकं सर्वाधारं सदानंदं स्वात्मानं तं हरिं भजे। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय 16वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, देवगण जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। भगवान बोले, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वो मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं और मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है और वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों की से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वो मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने यहाँ पर बताई है। जब जय विजय ने सनक सनंदन सनातन सहित कुमार को रोक दिया, तो सनकादि ऋषियों का तुम भगवान के समीप रहने के बाद भी अभी तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं हो पाया कि भक्त कैसे होते हैं, इसलिए तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, और उनको श्राप दिया। अब जब श्राप दिया तो भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, इन्होंने अपराध किया है, आपने अच्छा किया। तो किसी ने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने उसका इस प्रकार से उत्तर दिया कि ये ऋषि मुनि भी मेरी सुयश सुधा को बार बार गान करते हैं और इस कारण ये मेरे जैसे ही हैं, इसलिए इनका अपराध मेरा ही अपराध माना जाता है। आप लोगों की सेवा करने से मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला, मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियम और व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर कर सदा संतुष्ट रखते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते घी से तरह तरह के पकवानों को जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुति ग्रहण करके नहीं होता हूँ। बताइए, ये ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी बता दिया। अगर ऐसा निष्काम कर्म योगी ब्राह्मण साधु कोई मिल जाए जिसको भगवान से इतना प्यार हो, इतना प्रेम हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में अग्नि में जो हम हवन करते हैं उससे श्रेष्ठ किसी ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं तो वो पकवान में स्वादिष्ट की तरह ग्रहण करता हूँ। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणों तक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र रथ को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय,
और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। अब सोच लो, विचार कर लो, 3 प्राणी को भगवान ने अपना ही शरीर बताया है, हैं? ब्राह्मण को और दूध देने वाली गाय का और अनाथ जिसका कोई नहीं हो, जो दर दर की ठोकर खा रहा हो, ऐसे की भी सेवा करोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझे से भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रह जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोटों से रोकते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हैं उन्हें शांत करते हैं, वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा करें कि इनका ये निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो और ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट के आए। आप अब इन पर दया भी करें अगर आपने क्रोध किया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी को सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। सनकादि जैसे ऋषि को भी सर्प रूपी क्रोध ने डस लिया है। तो ये क्रोध, काम और ये लोभ कभी भी आ सकते हैं, किसी के ऊपर भी आ सकते हैं। बड़ी विचित्र भगवान की लीला है। भगवान की उक्ति बड़ी मनोहर, थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्भाग्य और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी यह न जान सके भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए, उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, सुप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं, ये आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है ये हम जान नहीं सके। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण और देवताओं के देवता ब्रह्मा जी के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुरु रहस्य है, ये शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार होते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यजनवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम करते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनी गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों से लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और स्त्रीवत्स चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्यादि तीनों युग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, सोच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्यमयी वरदायिनी मिट्टी से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्व गुणों की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रैलोकीनाथ, जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मण के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है सर्वेश्वर। इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके निरपराध अनुचरों को साथ दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड है, हमें वह भी सहज स्वीकार है।
अब वो कहने लगे हमको दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि सेवक है आपका, हमको दंड नहीं देना था, तो अगर आप हमको दंड देना चाहते हो दे सकते हैं। भगवान बोले मुनिगण आपने इन्हें जो शाप दिया सच जानिए वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही देवती योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौटेंगे। अब आप कहेंगे भगवान की क्या इच्छा हुई, तो मैंने सुना था भगवान की एक बार इस पृथ्वी पर आने की इच्छा हुई। अब आने के लिए कोई कारण तो चाहिए, अब कारण भी चाहिए और जिस खेल के लिए आ रहे हैं वो खेल भी होना चाहिए। अब जब आते हैं भगवान कि जब जब हो धर्म कहे हाल कुर्बान असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ते हैं, तो उस समय तो अच्छा युग सतयुग चल रहा है, यहाँ कौन असुर पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई मुझे खेल खेलने की इच्छा है, मैं बढ़िया सुंदर खेल खेलना चाहता हूँ। तो भगवान के पार्षद थे, इन्होंने कहा महाराज कौन सा खेल खेलना चाहते हो, लेकिन धरती पे जाना चाहता हूँ मैं। तो धरती पे आप चले जाइए। नहीं नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा असुर पैदा हो जो मेरे से लड़ सके। तो फिर इन्हीं पार्षदों में जय विजय ने कहा था कि अगर आपकी प्रसन्नता के लिए आप हमारा चयन कर लें तो कैसा रहेगा। भगवान ने कहा समय आने पे तुम्हारा चयन कर लेंगे। बस वो समय भगवान ने इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के उससे लाके रख दिया। ब्रह्मा जी बोले तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रभु की वहां से लौट आए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा जाओ मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझ में हिम्मत है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रोध होकर पहले ही तुम्हें साथ दिया था कि अब दैत्यों ने मेरे प्रति क्रोधाकार व्यक्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय मेरे पास लौट आओगे। ये देखो भगवान ने भी इनको कहा एकाकार वृत्ति हो जाएगी तुम्हारी क्रोध के कारण। इसलिए रात दिन रावण जब हुआ था, रात दिन वो तपसी वही दिखते थे भगवान ही भगवान, चाहे क्रोध में दिखते थे पर अंतकरण में तो वही बैठ गए थे। और गोस्वामी जी कहते हैं भाव से बैठे चाहे कुभाव से बैठे, प्रभु को एक बार बैठा लो, क्रोध से ही बैठा लो, शांति से नहीं बैठा पाओ तो क्रोध से हे भगवान हे भगवान हे भगवान कैसा कैसा, यही करते रहो दिन रात है। पर दिन रात अंदर ही अंदर करना, बाहर मत निकालना। वो बैठना चाहिए, अगर भगवान की मूर्ति बैठ जाए बैठना चाहिए, मूल बात है बैठना चाहिए ना। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणी से रंजित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म साप के कारण उस उल्लंघनीय भगवत धाम में श्रीहीन हो गए और उनका सारा गर्व गलित हो गया। फिर जब वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का महान उग्र तेज है उसमें भगवान के उन पार्षद प्रभुओं ने प्रवेश किया और उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादी तीनों गुण के नियंता श्री हरि हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ है। मैत्रेय जी बोले विदुर जी और ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जोड़े पुत्र उत्पन्न करे। 100 वर्ष बाद उसके जन्म लेते समय स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाहा होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक उच्चल तारे दिखाई देने लगे। बारंबार सायं सायं करती बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट
और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मची। उनके मुख कमल सूख गए। सूर्य चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे। उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगा। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा। गुफाओं में से रखी घरघराहट सा शब्द निकलने लगा। गाँव में गीदड़ उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसले में कूदने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गाय ऐसी डर गई, दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि पूर्व ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे और भी अनेक भयंकर उत्पात देखकर सनकादिक के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए। उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उसके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उनसे भूकंप होने लगता था। जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से शोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्य कश्यप रखा और दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्य कश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु से मुक्त हो जाने के कारण उद्धत हो गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वो अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने की नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी। कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल शारीरिक बल ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे छिपे जहाँ तहाँ छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए, तब उन्होंने अपने सामने न देखकर वो बारंबार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिससे लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का बक्का हो गए। किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी पहुंचा। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दें। आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को माँ का वीर समझते थे उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया है। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपवास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि से उसे पी गए। बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी सेकी पूरी हो जाएगी। तुम कुत्तों से घिर कर वीर सैया पर शयन करोगे। ये तुम जैसे दुष्टों को मारने और शत्रु पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आगे का प्रसंग कल सुना।